ओम गम गणपते नमः। आज माघ मास के पावन बुधवार के दिन आप सभी सुनिए बुधवार की पौराणिक कथाएं। साथ ही आज हम सुनेंगे धन समृद्धि और बरकत प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की पावन कथा। इन सभी कथाओं को आप श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई और उसकी बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, लेकिन उसकी बहन धनवान और पैसे वाली थी। एक समय ऐसा आया जब बहन की ननद का विवाह तय हुआ, लेकिन बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही उसे कोई चिट्ठी भेजी। भाई को यह बात बाहर के लोगों से पता चली कि उसकी बहन के घर विवाह का आयोजन होने वाला है। जब भाई को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने गांव के लोगों को पूरी बात बताई। गांव वालों को उस गरीब भाई पर बहुत दया आई, जिससे जो बन पड़ा, किसी ने चुनरी दी, किसी ने बिछिया दी और किसी ने साड़ी दी, ताकि कन्या के लिए कुछ उपहार लेकर वह अपनी बहन के घर जा सके। भाई वह सारा सामान लेकर अपनी बहन के गांव पहुंचा। जब वह बहन के घर गया तो बहन की देवरानी ने जाकर कहा, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। यह सुनकर बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना हुआ है? देवरानी ने जवाब दिया, पैदल आए हैं, फटी हुई पगड़ी और फटी हुई धोती पहने हुए हैं। यह सुनते ही बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। भाई से कह दो कि पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाए। जब भाई अंदर आया तो बहन ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से उस कमरे में ताला लगा दिया। एक तरफ घर में लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उस गरीब भाई को ना कोई पानी पूछने वाला था और ना ही कोई उसकी सुध लेने वाला। उसी घर में भांजी की बहू रहती थी। उसे उस गरीब मामा पर दया आ गई। उसने चुपचाप जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भाई वहां से निकलकर भाग गया। 2 दिनों से भूखा रहने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और रास्ते में चलते चलते उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में उसे एक गणेश जी का मंदिर दिखाई दिया। वह किसी तरह वहां पहुंचा और मंदिर में गिर पड़ा। रोते रोते उसने गणेश भगवान को अपनी सारी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। जब मैं घर जाऊंगा और मेरी पत्नी व मेरे बच्चे पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? यह सुनकर गणेश जी महाराज को उस गरीब भाई पर दया आ गई। गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। भाई ने श्रद्धा से ककड़ी और तरबूज तोड़े और अपना झोला भरकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही बच्चों ने खुशी से पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? जैसे ही उसने झोला खोला, छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंदों में बदल गए और जब बाकी तरबूज काटे गए तो उनमें से हीरे और मोती निकल आए। यह देखकर पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा ही दे दिया। लेकिन भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने आए, कपड़े आए और रहने के लिए एक सुंदर मकान भी बन गया। एक दिन पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर ले आइए। तब भाई ने नए कपड़े पहने, नए जूते पहने और रथ में बैठकर अपनी बहन को लेने चला गया। उधर देवरानी ने आकर कहा, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर आए हैं, बड़े ठाट बाट से आए हैं। यह सुनकर बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर, देवर और जेठ सब देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया, आदर से बिठाया, प्रेम से बातें की। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को अपने घर लेकर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो जो चीजें बहन ने मांगी सब कुछ बनवा कर दिया गया। फिर बहन बोली, भाई, मुझे एक जोड़ी जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, लेकिन अभी तक वह जूती बनकर नहीं आई थी। बहन रवाना होने ही वाली थी कि तभी मोची जूतियां लेकर पहुंच गया। जैसे ही बहन ने जूती पहनी, जूती बोल उठी, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन
अगर गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। यह सुनकर बहन चौंक गई। वह भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी भाई ने बात संभालते हुए कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी चलने को कहा। बहन अपने घर के लिए रवाना हो गई। बहन के जाते ही पत्नी जिद पर अड़ गई। वह बोली, वह जूती क्या बोल रही थी, मुझे सच सच बताइए। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। उसने बताया कैसे मेरी बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, एक कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया। फिर मैं गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से ही हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर पत्नी बोली, अगर मुझे यह सब कुछ मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आइए। तब पति ने शांत स्वर में कहा, गणेश भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो क्या मैं गणेश जी के मंदिर जाता, क्या मैं उन्हें अपना दुखड़ा सुनाता। फिर पति बोला, तुम अपना मन मैला मत करो, हम पर गणेश जी की कृपा है और हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर दोनों गणेश जी के सामने झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं, हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक समय की बात है, देवी तुलसी विवाह हेतु योग्य वर की खोज में तीर्थ यात्रा पर निकली थी। तीर्थ भ्रमण करते हुए खोज करते करते देवी तुलसी गंगा नदी के पावन तट पर पहुंची। उसी समय गंगा किनारे गणेश भगवान गहन तपस्या में लीन थे। उनका तेजस्वी रूप, शांत मुखमंडल और दिव्य आभा देखकर देवी तुलसी का मन आकर्षित हो गया। जैसे ही देवी तुलसी की दृष्टि गणेश भगवान पर पड़ी, वह उन पर मोहित हो गई। उनके हृदय में गणेश भगवान से विवाह करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। इसके बाद देवी तुलसी गणेश भगवान के समीप पहुंची और उनका ध्यान भंग कर दिया। ध्यान टूटने पर गणेश भगवान ने धीरे से अपनी आंख खोली। आंख खोलते ही उन्होंने अपने सामने देवी तुलसी को खड़ा पाया। सामने एक स्त्री को देखकर गणेश भगवान ने अपने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उन्होंने अत्यंत शांत और विनम्र स्वर में पूछा, आप कौन है देवी, और आपने मेरा ध्यान क्यों भंग किया। तब देवी तुलसी ने अपना पूरा परिचय दिया और बिना किसी संकोच के गणेश भगवान से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी तुलसी की बात सुनकर गणेश भगवान ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण किया है, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। गणेश भगवान का यह उत्तर सुनकर देवी तुलसी को गहरा आघात पहुंचा। अपने विवाह प्रस्ताव को ठुकराया जाना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। क्रोध में आकर देवी तुलसी ने गणेश भगवान को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आपका ब्रह्मचार्य भंग होगा और आपके 2 विवाह होंगे। यह श्राप सुनते ही गणेश भगवान अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा कि एक तो स्त्री होने के कारण ध्यान भंग करने पर भी मैंने कुछ नहीं कहा, ऊपर से उन्होंने पूरी विनम्रता और संयम के साथ बात की, फिर भी उन्हें इतना कठोर श्राप दिया गया। क्रोध में आकर गणेश भगवान ने भी तुलसी देवी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक असुर से होगा, एक देवी होकर भी तुम्हारा विवाह एक राक्षस के साथ होगा। यह श्राप सुनकर देवी तुलसी अत्यंत विचलित और भयभीत हो गई। श्राप के परिणाम को समझते ही देवी तुलसी ने विनायक जी से क्षमा याचना की। वह रोती हुई उनसे इस कठोर श्राप से मुक्ति देने की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान का हृदय करुणा से भर गया और उन्हें देवी तुलसी पर दया आ गई। गणेश जी बोले, मेरा दिया हुआ श्राप बदला नहीं जा सकता, वह सत्य होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी। तुम भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में तुम्हारा विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होगा। कलयुग के मनुष्यों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। फिर गणेश भगवान ने आगे कहा, लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होते हुए भी 2 विवाह का श्राप दिया है। इस कारण मेरी किसी भी पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इसी प्रकार देवी तुलसी भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं भगवान गणेश जी के विवाह की पावन कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और उनका एक दांत
टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर मन ही मन दुखी और नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए गए। जब गणेश भगवान विवाह स्थल पर पहुंचे तो वहां उपस्थित कुछ देवताओं ने गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उनका उपहास करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर और सुनकर गणेश जी बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए। उसी दिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि जब तक मेरा स्वयं का विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषकराज किया करते थे। अब मूषकराज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लेकर आते तब गणेश जी उन्हें आदेश देते। आदेश पाते ही मूषकराज अपनी विशाल सेना के साथ जाते और इस विवाह के मंडप को गिराकर पूरा तहस नहस कर देते। साथ ही बरातियों को भी वहां से भगा देते थे। इस प्रकार गणेश जी और मूषकराज की इस मिली भगत के कारण किसी भी देवता का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के इस व्यवहार से सभी देवी देवता बहुत अधिक परेशान हो गए। तंग आकर वे सभी भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंचे और इस गंभीर समस्या का समाधान मांगने लगे। सभी देवी देवताओं की बात ध्यान से सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कहा कि समस्या का समाधान आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है, इसलिए आप सभी कृपया करके ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करें। भगवान शिव और माता पार्वती जी को प्रणाम कर सभी देवी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। देवताओं की पूरी समस्या ध्यान पूर्वक सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य योग शक्ति से 2 सुंदर कन्याओं का निर्माण किया। उन कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी रिद्धि और सिद्धि को अपने साथ लेकर गणेश महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से गणेश जी से निवेदन किया कि वे उनकी पुत्रियों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करें। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। इसके बाद जब भी मूषकराज किसी देवता के विवाह की खबर लेकर आते, उसी समय रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी मधुर बातों में उलझा लेती। इस प्रकार गणेश जी का ध्यान किसी और विषय में लगा रहता और दूसरी ओर देवताओं का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात पूरी समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई भी वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव की शांत और मधुर वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे इस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से गणेश जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली एक और पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते और शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का परिवार काफी बड़ा था। घर में बहुत से लोग रहते थे और सभी आपस में बड़े प्यार, सम्मान और भाईचारे के साथ जीवन बिताते। घर में कभी किसी तरह का कलेश नहीं होता, लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद सेठ और सेठानी के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर परिवार और गांव के लोग आपस में तरह तरह की बातें किया करते। कुछ लोग सेठानी को बांझ तक कह देते। इन कड़वी बातों को सुनकर सेठ और सेठानी का मन बहुत दुखी हो जाता। बाहर से वे शांत रहते, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत पीड़ा सहते थे। अब बुधवार का दिन आया। सेठ और सेठानी पूरे विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उन्होंने एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा हुआ देखा।
अब उस नन्हे बालक को देखते ही दोनों का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत उसके पास गए और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन वह बच्चा अभी ठीक से बोलना नहीं जानता, इसलिए वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। इसके बावजूद सेठ और सेठानी उस बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। उधर पंडित जी, सेठ जी और उनके नौकर आसपास के गांव और गलियों में बच्चे के माता पिता को ढूंढने लगे। बहुत खोजबीन की गई, लेकिन कहीं भी बच्चे के माता पिता का कोई पता नहीं चला। तब पंडित जी ने सेठ और सेठानी से कहा कि आप इस बच्चे को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता आएंगे तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। यह सुनते ही सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों उस नन्हे बालक को बड़े प्रेम और स्नेह के साथ अपने घर ले आए। सेठानी ने अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। वे उसे अपने सगे पुत्र की तरह प्यार करने लगे और पूरे मन से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर व्यक्ति को ठगने का था। वे दोनों गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आपस में योजना बनाने लगे। उसी समय पंडित जी वहां आ गए। गांव में अनजान लोगों को देखकर उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपका कोई बच्चा खो गया है? चोरी करने का बहाना ढूंढ रहे वह दोनों ठगों ने तुरंत हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर में पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग पति पत्नी को सेठ जी के घर ले आए। यह सुनते ही गणेश जी के माता पिता आ गए हैं। सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो गए। फिर भी सेठ जी ने धर्म निभाते हुए उन दोनों को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। लेकिन वे दोनों ठग सिर्फ मौके की तलाश में थे। रात के समय जब सभी लोग सो गए तब वे दोनों एक एक करके घर के सभी कमरों की तलाशी करने लगे। अंत में वे तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच गए। तिजोरी की छानबीन के दौरान होने वाली हल्की सी आवाज से सेठ जी का एक नौकर जाग गया। वह चुपचाप आवाज की दिशा में गया और झांककर देखा तो पाया कि दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे हैं। नौकर ने तुरंत बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा दी और चोर चोर चिल्लाकर पूरे घर में शोर मचा दिया। शोर सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकलवाया और सुबह होते ही पंचायत में पेश कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि ये दोनों चोर हैं और हम अपने पुत्र गणेश को इन्हें नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्ची को ले जाने की मांग करने लगे। तब सरपंच जी ने इस कठिन समस्या का एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने सेठानी और उस औरत को भगवान गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में गिरेगी वही उसकी सच्ची माँ मानी जाएगी। दोनों औरतें अपने अपने आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश जी का नाम जपने लगी। तभी गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी। इस तरह बालक गणेश हमेशा के लिए सेठ और सेठानी के साथ रहने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश जी की यह दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए। चलते चलते उन्हें भूख लग गई और भूख के कारण उन्होंने उस खेत में से कुछ अनाज के दाने तोड़ के खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी से बिना पूछे ही उस खेत से अनाज के दाने चुरा लिए थे। गणेश जी ने मन ही मन सोचा कि अपने इस बुरे कर्म का प्रायश्चित तो उन्हें अवश्य करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने यह निश्चय किया कि वे सेठ धनीराम जी के यहाँ पूरे 12 वर्षों तक नौकरी करेंगे। अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 वर्ष के साधारण से लड़के का रूप धारण करके सेठ धनीराम जी के घर पहुँचे। उन्होंने सेठ जी से विनम्रता से कहा कि उनका नाम गणेश है और वे नौकरी की तलाश में आए हैं। सेठ धनीराम जी ने पहले उनकी बुद्धिमत्ता और समझ की परीक्षा ली। जब सेठ जी गणेश जी की समझदारी से प्रभावित हुए तो उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें नौकरी पर रख लिया। इस प्रकार अब भगवान गणेश एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन की बात है, शाम के समय सेठ जी की पत्नी घर के काम निपटा रही थी।
काम समाप्त करने के बाद वह राख से अपने हाथ धोने जा रही थी। यह दृश्य देखते ही भगवान गणेश जी दौड़कर आए और उन्होंने सेठानी जी के हाथ पकड़ लिए। उन्होंने जबरदस्ती सेठानी जी को मिट्टी के साथ हाथ धुलवाए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत क्रोधित हो गई। वह तुरंत सेठ धनीराम जी के कमरे में पहुंची और गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी जी की सारी बातें सुनने के बाद सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, शाम के समय राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है। इसी कारण मैंने सेठानी जी के हाथ मिट्टी से धुलवाए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे। यह सुनकर सेठ धनीराम जी मन ही मन सोचने लगे कि गणेश जी की सोच तो बहुत ही अच्छी और शुभ है। कुछ दिनों बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर कहा, तुम सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। गणेश जी और सेठानी जी कुंभ मेले में पहुंचे। वहां पहुंचकर सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर स्नान करने लगी। यह देखते ही गणेश जी दौड़ते हुए आए। उन्होंने सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें नदी के भीतर ले गए। उन्होंने सेठानी जी को अच्छे से पवित्र जल में डुबकी लगवाई और फिर उन्हें किनारे ले आए। अब गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी को बहुत गुस्सा आ गया। घर लौटते समय पूरे रास्ते वह गणेश को ताने मारती रही, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ बड़े शांत भाव से सुनते रहे। घर पहुंचते ही सेठानी जी ने फिर से सेठ धनीराम जी के पास गई और शिकायत की। सेठ जी ने फिर गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठे बैठे गंदे पानी से स्नान कर रही थी। मैंने उन्हें साफ जल में डुबकी लगवाई, जिससे उन्हें अगले जन्म में बड़ा राजपाट और वैभव प्राप्त होगा। सेठ जी ने मन में सोचा, गणेश तो सच में मेरे परिवार का भला चाहता है। कुछ समय बाद सेठ जी के घर पूजा का आयोजन रखा गया। पंडित जी आ चुके थे। तब सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी जी को पूजा के लिए बुलाकर लाओ। सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी जी को बुलाने चले गए। उस समय सेठानी जी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। यह देखते ही गणेश भगवान ने वे काली चुन्नी उतारकर फाड़ दी और कहा, पूजा के समय लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आइए। अब सेठानी जी को बहुत गुस्सा आ गया। वह गणेश जी पर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर सेठ जी दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ? सेठानी जी बोली, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, पूजा में कभी भी काले वस्त्र नहीं पहनते। काले वस्त्र पहनने से शुभ कार्य सफल नहीं होते। ये सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेश तो बहुत समझदार और ज्ञानी है। इसी तरह लीला रचाते रचाते गणेश जी के उस घर में पूरे 12 साल बीत गए। एक दिन सेठ धनीराम जी ने नया व्यापार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा करते समय उन्हें अचानक याद आया कि पूजा की सामग्री में भगवान गणेश की तो मूर्ति ही नहीं है। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश से कहा, जाओ पूजा घर से भगवान विनायक की मूर्ति ले आओ। इस पर गणेश बोले, मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ कार्य सफल हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया। वह बोले, गणेश, अब तक तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा सेठ जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना साक्षात भगवान स्वरूप धारण कर लिया। भगवान श्री गणेश को सामने देखकर सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने श्रद्धा से पूजा संपन्न की। इसके बाद भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनसे इतना सब कुछ काम कराया, इतना सब कुछ बोला। उसी रात भगवान गणेश उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, 12 साल पहले मैंने तुम्हारे खेत से बिना पूछे अनाज के दाने तोड़े थे। उसी कर्म का प्रायश्चित करने के लिए मैंने 12 साल तुम्हारे घर में नौकरी की। इसके बाद धनीराम सेठ जी का जीवन पूरा बदल गया। हे गणेश जी, जैसी कृपा आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले हर व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो पूर्ण करना और हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय। आइए अब हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं धन समृद्धि और घर में बरकत प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की एक अत्यंत दुर्लभ और पावन कथा। इस कथा को पूरे मन, आस्था और विश्वास के साथ अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कथा जीवन में अन्न, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। प्राचीन काल की बात है।
एक गांव था जिसका नाम पुरुषोत्तमपुर था। उसी गांव में एक अत्यंत धर्मात्मा और दयालु सेठ जी निवास करते थे। सेठ जी का परिवार बहुत बड़ा और सुखी था। उनके 5 पुत्र थे और एक सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम था गौरी। सेठ जी का घर भरा पूरा था, धन्य धान्य से युक्त और धर्म कर्म से परिपूर्ण। समय आने पर सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह पूरे विधि विधान और धूमधाम से करा दिया। जब उनकी सबसे छोटी पुत्री गौरी विवाह योग्य हुई तो सेठ जी ने उसका विवाह दूसरे नगर के अपने ही समान धनी और प्रतिष्ठित परिवार में करा दिया। इस प्रकार गौरी दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई। गौरी जिस घर में विवाह करके आई थी वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। गौरी अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। वह बहुत ही सदाचारी, गुणवान, संस्कारी और रूपवती थी। सभी उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय बीत गया, लगभग 1.25 महीना हो गया। तब एक दिन गौरी की सास ने उसे रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। सासू माँ ने रसोई के सारे नियम बहू को अच्छे से समझा दिए। गौरी रोज अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके रसोई में प्रवेश करती। तब सासू माँ ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना। खाना बनाते समय रोटी बनाओ तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालना। इस प्रकार सासू माँ ने गौरी को सब कुछ विस्तार से समझा दिया। अब गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती, पूरे प्रेम और श्रद्धा से खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती। लेकिन जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती तो वह देखती कि उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची। तब वह चावल, दाल और सब्जी खाकर सिर्फ पानी पी लेती। शाम होने पर गौरी ने सोचा कि शायद आटा कम पड़ जाता है, इसलिए उसने सुबह से ज्यादा आटा लगाया, रोटियां और सब्जियां बनाकर रख दी। रात को जब घर के सभी लोग खाना खा लेते तब फिर से गौरी खाने बैठती, लेकिन जैसे ही वह रोटी का डिब्बा खोलती तो उसमें एक भी रोटी नहीं मिलती। यह देखकर गौरी को बड़ा आश्चर्य होता। वह सोचती, मैंने तो आज सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, फिर भी रोटियां कहाँ चले गई। उस रात भी वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती। अगले दिन उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया, लेकिन फिर भी उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां फिर समाप्त हो गई। अब गौरी को हर दिन आधा पेट खाना पड़ने लगा। यह रोज रोज की बात हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं, कौन नहीं चाहता कि मेरा पेट भरे। फिर भी गौरी हर दिन इस आशा में ज्यादा आटा गूंथती कि शायद आज उसे रोटियां मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दिन प्रतिदिन गौरी बहुत कमजोर, दुबली और पतली होती चली गई। एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जी काट रही थी तो अचानक चाकू से उसका हाथ कट गया। अब वह रोटियां बनाने में असमर्थ हो गई। तब उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं ही रोटियां बना देती हूँ। गौरी ने विनम्रता से कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा गूंथ दीजिए, लेकिन रोटियां मैं बना दूंगी। उस दिन सासू माँ ने खुद आटा गूंदा और बहू को दे दिया। गौरी ने रोटियां बनाकर रख दी। रात के समय घर के सभी सदस्य खाना खाने लगे। सब लोग पेट भरकर खाना खा चुके। अब बारी आई गौरी की। वह बहुत दुखी मन से खाने बैठी। वह सोच रही थी, आज तो सासू माँ ने बहुत कम आटा गूंदा है, आज तो मेरे लिए एक भी रोटी नहीं बची होगी। मन ही मन वह बहुत दुखी हुई। लेकिन जैसे ही उसने रोटी का डिब्बा खोला तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी थी। यह देखकर गौरी बहुत खुश हो गई। अब क्या था, इसके बाद लगातार 7 दिनों तक गौरी की सासू माँ खुद आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती रही। इन 7 दिनों में गौरी को रोज रोटियां मिली और इन 7 दिनों में गौरी ने पूरा पेट भरकर भोजन किया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया। तब सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या तुम खुद आटा गूंथ लोगी। तब गौरी ने विनम्रता से कहा, नहीं माँ, अब मेरा हाथ पूरी तरह ठीक हो गया है, मैं आज खुद आटा गूंथ लूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और मन लगाकर रोटियां बनाई। उसने पूरे परिवार को प्रेम पूर्वक भोजन कराया, सबको बड़े स्नेह से खाना खिलाया। जब उसके स्वयं की खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में एक रोटी नहीं बची थी, सारी रोटियां समाप्त हो चुकी थी। यह देखकर गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती। वह मन ही मन सोचने लगती कि जब तक सासू माँ आटा गूंथती थी तब तक मुझे भरपूर रोटियां मिलती, लेकिन जब से मैं स्वयं आटा गूंथने लगी हूँ तब से मुझे रोटियां ही नहीं मिल रही, जबकि सासू माँ तो मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती है।
फिर भी पूरे परिवार का पेट भर जाता है। ऐसी क्या बात है कि अब वही आटा पूरा नहीं पड़ रहा। ये सारी बातें सोच सोच कर गौरी बहुत परेशान हो जाती और दिन भर उदास और दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने उसकी उदासी को महसूस किया और उससे पूछा, गौरी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? हमारे पास तो इतना सारा धन संपत्ति है, सब कुछ तुम्हारी ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, तुम अपनी पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच के कारण अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। तब उसके पति ने मन ही मन सोचा, शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही है। अगले दिन वह अपने माता पिता से कहता है, पिताजी मुझे लगता है कि गौरी को अपने मायके की बहुत याद आ रही है, मैं उसे कुछ दिनों के लिए उसके माता पिता के पास ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और खुशी खुशी अनुमति दे देते हैं। वह कहते हैं, बेटा यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता मिलती है तो अवश्य ही उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। बेटी और दामाद को देखकर मायके वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनका बहुत आदर सत्कार होता है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और प्रेम से उन्हें खिलाया जाता है। उसी दिन रात को समय मिलने पर गौरी की माँ अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर पूछती है, बेटी तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत कमजोर दिखाई दे रही हो। क्या कोई बात तुम्हारे भीतर ही भीतर खाई जा रही है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? क्या वे तुम्हें कोई दुख देते हैं या फिर कोई और कारण है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपने मन की सारी परेशानी, सारी चिंताएं और हर बात उन्हें बता देती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर गौरी की माँ गंभीर होकर कहती है, बेटी हमें लगता है कि माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा यही कहना है कि तुम वापस जाओ तो इस बारे में अपने सास और ससुर से खुलकर बात करना, वही तुम्हें सही उपाय बताएंगे। बेटी माता अन्नपूर्णा जिससे नाराज हो जाती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बात सुनकर गौरी निश्चय कर लेती है कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ को जरूर बताएगी। सुबह होने पर गौरी अपने माता पिता से विदा लेकर ससुराल लौट आती है। ससुराल पहुंचने के बाद वह अपनी सासू माँ, ससुर और पति के सामने अपनी सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी जब से मैंने रसोई संभाली है और खाना बनाने लगी हूँ तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं मिलती। मैं कई कई दिन बिना खाए ही सो जाती हूँ, कभी कभी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता है। किसी किसी दिन चावल और सब्जी खा लेती हूँ लेकिन रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी आपको याद है जब मेरा हाथ कटा हुआ था तब आप ही आटा गूंथती थी और बहुत कम आटा लगाती थी, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती और मैं भरपेट भोजन करती थी। लेकिन जब से मेरा हाथ ठीक हो गया और मैं खुद आटा गूंथने लगी हूँ तब से मेरे लिए रोटियां नहीं बचती, मैं आधा पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सासू माँ सब कुछ समझ जाती है। वह कहती है, बहू यह शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया लेकिन एक जरूरी बात बताना भूल गई। इतना कहकर सासू माँ गौरी का हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में ले जाती है। वह एक परात में आटा निकालती है, उसे अच्छे से गूंथती है और फिर गूंथे हुए आटे पर अपनी 5 उंगलियों की छाप लगा देती है। सासू माँ कहती है, बहू यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, यह उनका पवित्र चिन्ह माना जाता है। जब आटा गूंथने के बाद इस तरह 5 उंगलियों का छाप लगाया जाता है तो घर में बरकत होती है। इसका अर्थ होता है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे और कोई भी सदस्य भूखे पेट न सोए। बहू मैं तुम्हें यह बात बताना भूल गई थी, अब तुम जब भी आटा लगाओ उस पर अपनी 5 उंगलियों का छाप जरूर छोड़ देना। माँ अन्नपूर्णा तुम पर अवश्य ही कृपा करेगी और तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। यह बरकत का पवित्र चिन्ह होता है। अब सासू माँ की बात सुनकर गौरी रोज आटा गूंथती और उस पर अपनी 5 उंगलियों का छाप लगाकर ही रोटियां बनाने लगती। अब उसे रोज भरपूर रोटियां मिलने लगी, वह भरपेट भोजन करने लगती है और धीरे धीरे स्वस्थ भी हो जाती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगती है। उसके हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाता है। घर में कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। जो भी अतिथि आता या कोई भिक्षुक दरवाजे पर आता उसे भोजन कराकर ही विदा किया जाता। इस प्रकार बहू के इस छोटे से कार्य से घर में बरकत होने लगती है, अन्न की वर्षा होने लगती है। तो प्रिय भक्तजनों, आटा गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है।
यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर पर अपनी कृपा बनाए रखती है। यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। सभी माताएं बहनें आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप लगाकर मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरे, सबका कल्याण हो और घर में अन्न धन की वर्षा हो। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गणेश भगवान और अन्नपूर्णा माता की जय अवश्य लिखें।